तो मैं अनूप सर, आप देख रहे हैं के स्टडी गुरु चैनल। आते हैं इस चैनल के माध्यम से 2022 में बिहार बोर्ड में पूछे जा सकने वाले कुछ त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं। यह वीडियो जो होगा 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में कुछ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में त्रिकोणमिति विथ हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको त्रिकोणमिति के नाम से ही जाना जाता है, ऊंचाई और दूरी, उसके भी क्वेश्चन होंगे। अगर यह दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर का कहीं का क्वेश्चन नहीं पूछेगा त्रिकोणमिति में, ठीक ना। तो यदि आप इसे देखते हैं तो आप त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों का हल निश्चित रूप से ही कर सकेंगे। तो आते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि B बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्न का मान ज्ञात करें, ठीक ना। देखिए पहला का 1 और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हम उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कोण B समकोण दिया हुआ है तो समकोण की जगह B रख देंगे, अर्थात यह 90 डिग्री का कोण है, यहाँ B हो गया। बड़ी कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। बड़ी कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यह B है, तो यह B जो है स्मॉल b भुजा को दर्शाता है और यह कर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, ठीक ना। और A और C ये दोनों न्यून कोण हो गए। मान लेते हैं यहाँ A रख दिया गया और यहाँ C रख दिया गया, ये दोनों न्यून कोण है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम A को यहाँ ही रखेंगे, हम C को भी यहाँ रख सकते हैं, A को यहाँ रख सकते हैं। जी हाँ, एक चीज़ निश्चित है कि जो कहेगा कोण, जिस कोण को कहेगा वह कोण समकोण की जगह रहेगा, ठीक ना। कहेगा कि कोण B समकोण है तो B समकोण की जगह रहेगा, कोण C समकोण है तो C समकोण की जगह रहेगा, कोण R समकोण है तो R समकोण की जगह ही रहेगा। और न्यून कोण दोनों अदल बदल सकता है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब कह रहा है कि BC बराबर AB बराबर 24 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया गया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो AB हो गया आपका 24 सेंटीमीटर और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्या, कर्ण हमको निकालना है। तो हम कर्ण का सूत्र जानते हैं, कर्ण को चूंकि H से सूचित करते हैं तो H बराबर हम लोग जानते हैं कि P² जो B², ठीक ना। तो इसका निकालना है तो AB² जो BC² कर देते हैं, तो AB² जो BC² हो गया। तो AB² जो BC² 24 का स्क्वायर जो 7 का स्क्वायर, 576 जो 49 कट गया 625, 625 का वर्गमूल जो होता है वह 25 होता है, हो गया। अर्थात हमारा AC जो आ गया, AC वह 25 आ गया। अब हम सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि साइन A कॉस A। 1 नंबर जो कह रहा है कि साइन A और कॉस A हमें निकालना है। तो साइन A, तो अब देखें जिस कोण को लेते हैं, याद रखेंगे दोस्तों कि जिस न्यून कोण को लिया जाता है, जिस न्यून कोण को लेते हैं, जिस न्यून कोण को लिया जाता है उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। जिस न्यून कोण को लिया जाता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, ठीक ना। और दूसरा कर्ण जो होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो दोस्तों जब त्रिभुज में 2 भुजा मालूम चल गया तो तीसरा भुजा तो वो आधार बचा, लंब निकलिए गया, कर्ण जानिए गए तो आधार बच गया, जो बच गया वो आधार होगा, ठीक ना। तो अब आते हैं, कह रहा है साइन A, कोण A को लिया जा रहा है तो A के लिए P/H होगा, साइन A बराबर P/H। P का मान कितना होगा? तो कोण A के सामने भुजा है 7, तो P बराबर 7 हो गया। और यह कर्ण तो फिक्स है क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो P बराबर 7 हो गया और B बराबर 24 हो गया और H बराबर 25 हो गया, ठीक ना।
तो आते हैं साइन ए बराबर पी बटा एच, तो पी का मान 7 है और एच का मान 25 है, तो 7 बटा 25 हो गया। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो यह पी हो गया ए के लिए और यह बी हो गया, यह एच हो गया, ठीक ना। तो हमको बी कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, बी बटा एच, तो बी का मान कौन है 24 है, एच का मान 25 है, तो 24 बटा 25 हो गया, ठीक ना। तो अब साइन ए बराबर 7 बटा 25, कॉस ए बराबर 24 बटा 25। अब आते हैं दूसरा सवाल। दूसरा है क्या, कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी निकालें। तो साइन सी, साइन थीटा बराबर भी पी बटा एच होता है। हम बोले हैं कि जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो सी के सामने की भुजा लंब हो गई, अर्थात पी हो गया 24, 25 एच फिक्स है और ये बी हो गया सी के लिए, ठीक ना। जब सी के लिए पी बी एच मालूम है तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पी बराबर कितना दिया है 24, एच का मान 25 है, तो 24 बटा 25 हो गया। और कॉस सी बराबर बी बटा एच, बी का है 7 है, एच है 25, तो 7 बटा 25 हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से पहला सवाल निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में दिया हुआ है कि कोण क्यू समकोण है। यहाँ फिगर बना दिया है दोस्तों, पहले से फिगर बनाया हुआ है। तो कोण क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या कि tan p माइनस कॉट आर का मान निकालें, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग निकाल देंगे क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या होगा जी, तो क्यू आर ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यह लंब हो गया या आधार हो सकता है, कोई एक हो सकता है। तो कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा, ठीक ना। तो पी के लिए मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा और आर के लिए यह लंब होगा, ठीक ना। तो चले आते हैं पहले क्यू आर बराबर निकाल देते हैं। कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर में से बड़के में से कोनो छोटका घटेगा ना, तो 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर, 13 हमारा 169 और 12 हमारा 144। तो 169 में से 144 गया 125, केवल 25 होगा, सॉरी केवल 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। क्यू आर का मान आ गया 5। अब चलें tan p, देखिए tan p के लिए तो हम बोले हैं कि जिस न्यून कोण को लिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो कोण p को लेंगे तो इसके सामने की भुजा 5 है, तो यह लंब हो गया, p के लिए यह लंब हो गया, यह कर्ण फिक्स है और यह आधार हो गया, ठीक ना। तो कोण p के लिए तो tan p बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है। तो p और बटा b अर्थात 5 बटा 12 माइनस कॉट r। अब r के लिए p देखें तो r के लिए p कौन हो जाएगा, तो r के लिए तो r के सामने की भुजा 12 है, तो यह हो गया p, यह h फिक्स है और यह b हो गया। तो कॉट r के लिए b बटा p, तो b का मान कितना है 5 और p का मान 12 है, तो 5 बटा 12 प्लस में और यह माइनस में है, तो प्लस माइनस दोनों जब बराबर है तो यह कट जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका मान 0 हुआ। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो sin a cos c प्लस cos a sin c का मान निकालें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बना देंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, कोण बी समकोण है तो बी को यहाँ स्थापित कर दिया, ठीक ना। अब चलें a और c कहीं भी रख सकते हैं, चलिए हमने यहाँ a रख दिया, यहाँ c रख दिया, ठीक ना। और कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3, तो यहाँ लिख दिए tan a बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर चूँकि होता है p बटा b, इसलिए h बराबर जो हो जाएगा p स्क्वायर जो b स्क्वायर, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो √3 का स्क्वायर और जो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 है, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 है 1 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अर्थात किसके लिए बोल रहा है, tan a के लिए। तो कोण a के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, अर्थात यह हो गया p a के लिए, यह हो गया b और यह हो गया h, ठीक ना। तो a के लिए तो tan a है तो a के लिए p बराबर 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे मान, और b बराबर √3 है तो यहाँ √3 रख दिए, और यहाँ h सबसे फिक्स है तो h 2 हो गया, मान स्थापित हो गया। अब हम लोग निकाल देंगे प्रश्न जो कह रहा है हम लोगों का, वो प्रश्न से हम लोग लिख देंगे। प्रश्न कह रहा है क्या कि sin a इंटू कॉस सी और प्लस cos a इंटू साइन सी।
तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच इंटू कॉस सी बी बटा एच प्लस पी बटा एच बी बटा एच इंटू पी बटा एच, ठीक ना। लेकिन मान रखने में अलग अलग होगा क्योंकि सी और ए दोनों कोण अलग अलग दिया हुआ है, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ए के लिए देखेंगे तो ए के लिए पी है 1 और एच है 2, तो 1/2। कॉस सी के लिए बी बटा एच, तो सी के लिए पी हो गया, यह बी है तो बी बटा एच 1/2 ये भी हो गया, प्लस कॉस ए बराबर बी बटा एच, तो कॉस ए के लिए बी है, यह पी हो गया, यह बी हो गया, तो 3/2 हो गया। और पी बटा एच सी के लिए, तो सी के लिए पी कौन है, √3 है और एच है 2, तो √3/2 हो गया। 1 में 1 से गुना 1 और 2 दूना 4 और √3 में √3 से गुना 3 और 2 दूना 4, 4 का 4 का लघुत्तम 4 हो गया, 1 जोड़ 3 अर्थात 4/4 कट गया, 1 हो गया, ठीक ना। यही हमारा आंसर आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। आते हैं, देखिए दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोण क्यू समकोण है, तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं कि यहाँ त्रिभुज एक बना देते हैं। कोण क्यू समकोण दे दिए, यहाँ पी दे दिए, यहाँ आर दे दिए, ठीक ना। तो एक निश्चित है कि पी आर जो है वह विकर्ण है, ठीक। तो हम लोग पी आर बराबर निकाल देते हैं कि पी आर बराबर, इसको इधर लाते हैं तो 25 माइनस क्यू आर हो गया, ठीक ना। अब आते हैं, यह समीकरण 1 दे दिया, यह समीकरण 2 दे दिया। चूँकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या कि कर्ण स्क्वायर अर्थात पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक ना। तो पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर, पी आर का मान दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर जो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का मान दिया हुआ है, क्यू आर बराबर नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्यू आर का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 25 गुने क्यू आर और प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 50/25 और क्यू आर स्क्वायर, 25/25 हाँ 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको हम इधर लाते हैं तो 625 घटाओ 25 और इस सब को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस क्यू आर है और यहाँ भी प्लस क्यू आर है, बीच में बराबर है तो कट गया। तो ये 50 क्यू आर को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में 50 क्यू आर हो गया, ठीक ना। तो एक घट जाएगा तो 600 हो गया, यह 50 क्यू आर हो गया, यह कट गया तो 12×5 = 60, 12 हो गया। तो आ गया आपका क्यू आर बराबर 12, क्यू आर बराबर आ गया आपका कितना 12। चलिए तो हम लोग क्यू आर बराबर 12 लिख दें और पी क्यू बराबर 5 दिया है तो पी क्यू बराबर 5 लिख दिए और पी आर बराबर निकाल दें। तो समीकरण 2 से पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक ना। तो 25 माइनस क्यू आर का मान 12 है बराबर हो गया 13, तो पी आर का मान आ गया 13। अब हम लोगों को निकालना है, अब प्रश्न से आते हैं, साइन पी कॉस पी और टेन पी इसी का मान निकालना है। तो साइन पी बराबर क्या होगा p/h, तो p के सामने की भुजानुलंब कहलाएगी तो 12/h अर्थात 12/13। कॉस पी b/h, कॉस पी तो लंब हो गया b/h 5/13। टेन पी तो टेन पी तो टेन थीटा p/b होता है तो यह p हो गया b हो गया अर्थात 12/5 हो गया। तो छात्रों यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग बार बार ध्यान से देखते रहिएगा, इस साल पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि cos 45 डिग्री बटा
सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान निकालें। ठीक ना, तो आते हैं इसको हल करते हैं। यह बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना, इस साल भी पूछ सकता है, आशा किया गया है, इसलिए इसे देख लीजिएगा। ठीक ना, तो कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोस 45 का मान 1/√2 बटा सेक 30 का मान है कितना, तो सेक 30 का मान कितना होता है, हम आते हैं देख लेते हैं। देखिए कोस के उल्टा होता है सेक, होता है ना, तो साइन 60 का मान अर्थात कोस 30 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक ना, तो कोस 30 का मान हो गया कितना, √3/2, और कोस के उल्टा सेक होता है तो इसको पलट दें, 2/√3 हो गया। ठीक ना, तो 2/√3 हो गया, अब प्लस कोसेक 30। अब आते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक ना, तो कोसेक का हो जाएगा केवल 2/1। अब इसको हल कर लें, तो 1/√2 और √3 और 1 का लघुत्तम हो गया √3, और ये 2 प्लस √3 में 2 से गुना कर दें 2√3। अब हो गया 1/√2 गुने, ये पलट दें ऊपर, √3/2 प्लस 2√3 हो गया। तो क्या हो गया, √3/2 में √2 से गुना तो 2√2 और प्लस 2√6 हो गया। कितना हो गया। अब हम क्या करते हैं, चूँकि हर में क्या है अपरिमेय संख्या, इसलिए हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण क्यों किया गया, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, √2 और √6 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए इसको परिमेय कर दिया गया। ठीक ना, तो √3/2√2 माइनस 2√6। और छात्रों हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को परिमेयकरण करने के लिए हर के अंकों को ऊपर नीचे लिख दिया जाता है और उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस लिख दिए, और ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो उसका माइनस कर देंगे चिन्ह। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 2√6/2√2 माइनस 2√6, यही है। तो आते हैं, अब उसको गुना कर लें, √3 में √2 से तो 2√6 हो गया, अब माइनस 2√18 हो जाएगा, और बटा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो 2√6 माइनस 2√9 गुने 2 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 2 दूनी 4 छक 24 हो गया। ठीक ना, क्योंकि 2 दूना 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 दूना 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 छक 24 हो गया। अब क्या कहते हैं, 2√6 हो गया, माइनस 9 का वर्गमूल 3, 3 में 2 से गुना करेंगे 6√2 हो गया, बटा माइनस 16। अब क्या करते हैं कि -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 जब कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक ना, तो 3√2, 3 दूनी 6√2 हो जाएगा माइनस में, और ये जब इधर आएगा तो माइनस हो गया √6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2√6 हो जाएगा, बटा माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, 2 8 16 हो गया, 8 मतलब जाएगा 8 हो गया। तो 3√2 माइनस 6 बटा 8। दोस्तों यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इस सवाल को बार बार देखिएगा, क्योंकि यह सवाल हर एक बार पूछता है परीक्षा में। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और यहाँ दिया हुआ है कि 0 डिग्री छोटा है a + b से और 90 डिग्री तक है, a बड़ा है b से, तो a और b का मान निकालें। अर्थात a कोण b जो है उससे बड़ा है कोण a, इतना याद रखेंगे। तो चलिए आते हैं, पहले इसको हम लोग हल करते हैं। छात्रों इस बात पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, यह जो है ना इस पर ध्यान दीजिएगा तो सवाल फंस जाएगा आप लोगों का, तो इसलिए आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग डायरेक्ट हम जैसे बताते हैं वैसे ही काम कीजिएगा। tan a + b = 1/√3 है, केवल √3 है तो √3 लिख दिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a + b = √3 को क्या लिख सकते हैं, कितना का मान होता है 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, tan दोनों तरफ है तो हट गया, तो a + b बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। इस समीकरण 1 हो गया। पुनः
tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो tan a माइनस बी बराबर tan 60 का मान नहीं होता है, tan 30 का मान होता है। तो tan 30 डिग्री, दोनों तरफ से tan हट गया तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 मान लेते हैं। और 1 और 2 से विलोपन विधि निकाल दें, प्रतिस्थापन विधि, बजगुणन विधि, कोई भी विधि से ए और बी का मान निकाल दें, एकदम आएगा, सही आएगा। तो आते हैं विलोपन विधि से हम लोग निकाल देते हैं। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है और a माइनस बी बराबर आ गया है 30 डिग्री। देखिए प्लस माइनस है तो ये कट गया, 2a बराबर हो गया 90 डिग्री और 2 से कट जाएगा तो 45 डिग्री हो गया। तो a बराबर हो गया 45 डिग्री, ठीक ना। a का मान 45 डिग्री आया और यहाँ कह रहा है क्या कि b का मान जो होना चाहिए a से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आते हैं अब क्या कहते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर या 2 में किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री है और प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको इधर लाते हैं तो b बराबर 60 घटाओ 45 बराबर 15 डिग्री। देखिए b का मान जो 15 डिग्री आया, a का मान कितना आया 45 डिग्री, b का मान छोटा है ना a के मान से, ठीक ना। और यह दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो हमारा a बराबर आ गया 45 डिग्री और कोण b बराबर जो आ गया वह 15 डिग्री हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। तो छात्रों आज हम यहीं तक बनाते हैं। हो सकता है कि 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट इसका बने, तो आप लोग हिम्मत से देखिएगा। और यह सब परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रश्न को, इन सभी प्रश्नों को बार बार देखिएगा, ठीक ना। यह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा, इसलिए इसे विशेष करके देखते रहिएगा, ठीक ना। और आप यदि पहले बार देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना, ताकि मेरा हौसला भी बुलंद हो और आपके लिए हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं, प्रयासरत रहें। और कमेंट भी कीजिएगा, अगर कोई आपका सजेशन हो तो उसके लिए कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।